अब हम स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है, व्हाट्स द स्टोरी अबाउट। आइडिया हमने आपको पहले दे दिया, एक ग्रैंड माँ के बारे में है। ग्रैंड माँ कैसे दिखती थी, उसकी अपीयरेंस के बारे में आपको सब पता लग गया। अपीयरेंस की बात जब आएगी तो आपने वही कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है जो हर बूढ़े आदमी के पास जो होते हैं। जैसे हमने बताया व्हाइट हेयर, स्टूप बैक, सफेद साड़ी पहनना, या 5-6 चीजें अपनी तरफ से भी आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब आप देखो, दादी माँ की पूरी कहानी समझने के लिए हम इसको बांटेंगे 2-3 पार्ट में। सबसे पहले केस शुरू होता है स्टोरी का जब राइटर खुशवंत सिंह एक बच्चा था और गांव में रहता था। तो राइटर खुशवंत सिंह इन द विलेज, ये गांव में रहता था। ये बहुत छोटा बच्चा था और इसके जो पेरेंट्स थे, राइटर के जो पेरेंट्स थे, ये कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे, कहीं जॉब करने के लिए। तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले समझना था कि राइटर इन द बिगिनिंग यूज्ड टू लिव इन द विलेज वेयर एज हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, दे वर आउट ऑफ द विलेज इन ए सिटी फॉर डूइंग ए जॉब। ये जॉब करते थे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि गांव में कौन लोग थे। एक तो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर को मैं जीएम लिख रहा हूं, सब बच्चे समझेंगे। और दूसरा खुशवंत सिंह था, ये केएस मैंने लिख दिया। अब दादी माँ और उसका पोता गांव में रहते थे। पोता बहुत छोटा था, मैंने खुशवंत सिंह बहुत छोटा था। तो ये गांव के स्कूल में ही जाता था, विलेज स्कूल था वहां पे। और वो स्कूल की विशेषता ये थी कि उसके बगल में एक टेंपल भी था। टेंपल या गुरुद्वारा, आप कुछ भी कह लो। उस जमाने में टेंपल के साथ बहुत सारे स्कूल भी होते थे, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। तो चलिए, अब छोटे से बच्चे को कौन मैनेज करता था घर में? दादी माँ ही सब कुछ संभाल रही थी। इसका नाश्ता, इसका नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, उसको स्कूल के लिए तैयार करना, उसका छोटे मोटे पाठ पढ़ाना, यही काम होते थे दादी माँ के। ये सारे वो करती थी। और एक बहुत ही रिमार्केबल टाइम था उसकी जिंदगी का, जब संस्कार बनते हैं बच्चे के, उस समय ये अपनी दादी माँ के साथ था। उसके किस तरह के संस्कार बने ये भी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि दादी माँ कैसे कैसे इसकी सेवा करती थी। तो आप देखो, सबसे पहले सुबह उठ के उसको नहलाती थी, इसके कपड़े प्रेस करती थी, इसके कपड़े पहनाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। फिर उसके बाद इसको नाश्ता देती थी, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या होता था इसका? ब्रेकफास्ट में इसके पास होता था केवल एक स्टेल चपाती। स्टेल चपाती का मतलब होता है बासी रोटी, उसके ऊपर कुछ बटर और उसके ऊपर शुगर छिड़क देती थी, और यही उसका नाश्ता होता था। उस जमाने में यही सब लोग खाते थे, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब कपड़े वपड़े पहनाती थी उस पे, और एक बोर्ड होता था लकड़ी का, स्कूल में ले जाते थे, या स्लेट जिसको कहते हैं, वो इसकी तैयार करके उस पे एक कपड़े का पीस भी रख देती थी, ताकि कुछ लिख के बाद उसको साफ कर दिया जाए। और उसके बाद जूते पहना के सब कुछ तैयार करके उसको स्कूल ले जाती थी, पैदल ले जाते थे। और साथ में कुछ बासी रोटियां बांध के भी ले जाते थे। वो बांधी हुई रोटियां कब काम आती थी? जब स्कूल से घर आते थे तो रास्ते में जो डॉग्स मिलते थे वो पीछे पड़ते थे इनके, उनको खिला देती थी। अब स्कूल में पहुंचने के बाद ये क्या करते थे? स्कूल में टेंपल था, बच्चा तो स्कूल चला जाता था, खुशवंत सिंह अपनी क्लास लेता था, और दादी माँ टेंपल में अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। जब इसकी क्लास खत्म हो जाती थी तो दादी माँ और बेटा अपने घर वापस आते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, घर आते समय वो डॉग्स को कुछ रोटियों के टुकड़े जो बचे होते थे वो खिलाती थी, बड़े आराम से आते थे। फिर घर पे वही रूटीन शुरू हो जाता था। दादी माँ जो है फिर इसको पूछती भी थी कि स्कूल में क्या हुआ। जनरली उस समय रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। दादी माँ बड़ी खुश होती थी जब बच्चा कोई प्रेयर सुना दे, कुछ कर दे। दादी माँ की एक आदत और थी, हैबिट्स क्या थी उसकी? वो हर समय माला जाप करती थी। She would always be telling the beads of a rosary. एक माला उसके हाथ में जरूर होती थी।
और हर समय उसके ओठ जो है मूवमेंट में दिखते थे, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी वो, एक हाथ में माला लिए, और एक प्रकार से बहुत डेडिकेटेड थी भगवान के प्रति। तो इस प्रकार से जब वो घर आती थी तो किस तरह से वो बच्चों वो कुत्तों को खिलाती थी, हाथ में माला लिए चलती रहती थी, फिर बच्चे से लेसन पूछती थी, पूजा वगैरह की चीज़ें जो होती थी गॉड से रिलेटेड, जब वो बताता था तो वो बड़ी खुश हो जाती थी। इस तरह से सारी बातें उसने पूरी की और पूरा दिन इस तरह से उनका गुजरता था। लेकिन लाइफ हमेशा एक जैसे नहीं रहती है, समय चलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। एक दिन क्या होता है, जिसको हम दूसरे पार्ट में लेंगे, पहले पार्ट तो इतना हो गया।